पाकिस्तान में अरशद नदीम को दहेज में भैंस मिली। अरशद नदीम अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पहले से शादीशुदा है। इनफैक्ट उनके लड़के बच्चे भी हैं, दो लड़के। एक इंसान ने उन्हें भैंस गिफ्ट कर दी। अब आप भी थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि भाई साहब एक खिलाड़ी को भैंस गिफ्ट आखिर किसने कर दी और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एक चीज की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है अरशद नदीम को मिलने वाली है इनाम में भैंस। तो ये भैंस कौन देने वाला है अरशद नदीम को? बहुत सारी चीजें उन्हें दी जा रही है, ली जा रही है, तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर सबसे ज्यादा पाकिस्तान से सुर्खियां बटोर रही है वो उस भैंस की है जो उनके ससुर जी ने दी है। तो पैसों की बरसात तो होती है, लेकिन भैंस गिफ्ट किसने कर दी, ये थोड़ा सा हैरान वाला मामला सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय है कि अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट किसने की। भैंस मिल रही है गिफ्ट में किसी और से नहीं बल्कि उनके फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी से। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर रही है वो है उनके ससुर जी की वो भैंस जो अरशद नदीम को भी काफी प्रिय है और उसकी तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग काफी शेयर कर रहे हैं। अरशद नदीम के ससुर ने अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट की है। नवाज अहमद उनका नाम है। जो बफेलो यानी कि भैंस है वो कंसीडर की जाती है बड़ी ही वैल्यूएबल और ऑनरेबल चीज हमारे गांव में। अब उसी भैंस से बढ़िया सा दूध निकाला जाएगा और बढ़िया सा अरशद नदीम बॉडी बनाएंगे और उसके बाद अगले जो खेल होंगे उनकी तैयारी कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अरशद नदीम को तोहफे तो बहुत से मिले हैं, लेकिन जो ससुर जी की तरफ से भैंस मिली है उसके काफ़ी चर्चे हैं इंडियन मीडिया में। सोशल मीडिया पे इस वक्त अरशद नदीम के ससुर की भैंस ट्रेंडिंग में जा रही है। भारतीय मीडिया के इसके ऊपर दिलचस्प तबसरे भी हो रहे हैं। अरशद नदीम को पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी सारे इनामात मिले हैं और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के साथ साथ $50,000 भी अरशद नदीम को मिले हैं। आइए देखते हैं कि अरशद नदीम को ससुर जी की तरफ से जो भैंस मिली है इसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लेकर शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में अरशद नदीम को दहेज में भैंस मिली। अरशद नदीम अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पहले से शादीशुदा है। इनफैक्ट उनके लड़के बच्चे भी हैं, दो लड़के बच्चे। और अब उनको उनके गांव में उनके ससुर जी ने एक भैंस दी है। अरशद नदीम जब से पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल लेकर आए तब से जलवा जलाल है। बहुत सारी चीजें उन्हें दी जा रही है, ली जा रही है, तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर सबसे ज्यादा पाकिस्तान से सुर्खियां बटोर रही है वो उस भैंस की है जो उनके ससुर जी ने दी है। अरशद नदीम अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके से आते हैं जहां पर कच्ची सड़क अब तक रही है। उनका परिवार एक गरीब परिवार है और उनकी शादी भी जिस घर में हुई थी वो भी बहुत रईस खानदान से नहीं है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर रही है वो है उनके ससुर जी की वो भैंस जो अरशद नदीम को भी काफी प्रिय है और उसकी तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग काफी शेयर कर रहे हैं। नदीम ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर भाला फेंका था, ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। इसी के बाद उन पर तोहफों की बारिश शुरू हुई थी। अब उनके ससुर जी की जो भैंस है वो काफी ज्यादा चर्चा में आई है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अरशद नदीम जब पाकिस्तान पहुंचे तो ससुर जी उनके भैंस की व्यवस्था कर रहे थे। ससुर जी का नाम जो है मोहम्मद नवाज है और नवाज साहब ने भैंस खरीदने की तैयारी की। अब ये अगर आपको मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें कि जिस इलाके से वो आते हैं वहां पर भैंस की कीमत बहुत ज्यादा होती है और न सिर्फ कीमत बल्कि जब गांव में किसी को भैंस दी जाती है तो ये उस व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक अनोखा तरीका इनके गांव का है। तो उनके ससुर जी से जब पूछा गया कि भाई साहब आप दुनिया पैसा दे रही है, जमीन दे रही है, घर बार बेहतर करवा रही है, कोई गांव में सड़क बेहतर बनवा दिया है, आप भैंस क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने भी यही बात बताई कि गांव के क्षेत्रों में भैया सम्मान करने का एक तरीका है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि नदीम केवल भैंस पा रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि नदीम माला माल हो गए हैं। उनके गांव में सड़क बन गई है, उनके नाम पर सम्मानों की बौछार हो गई है और पैसों की भी चौतरफा बारिश हो रही है। ठीक है, कुल मिलाकर जो टोटल पैसा अब तक आ रहा है वो है 15.5 करोड़ रुपया इनको बाहर से मिल रहा है। लेकिन ये सारा पैसा एक तरफ, ससुर जी की भैंस एक तरफ, और इसीलिए शायद खबर जो है वो ससुर जी के भैंस को लेकर बनी है कि ससुर जी की जो भैंस है वो नदीम के घर आने वाली है। अब उसी भैंस से बढ़िया सा दूध निकाला जाएगा और बढ़िया सा अरशद नदीम बॉडी बनाएंगे और उसके बाद अगले जो खेल होंगे उनकी तैयारी कर रहे होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की इस वक्त बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक हर कोई अरशद नदीम को बधाइयां दे रहा है। के साथ साथ एक इंसान ने उन्हें भैंस गिफ्ट कर दी। अब
आप भी थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि भाई साहब एक खिलाड़ी को भैंस गिफ्ट आखिर किसने कर दी हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर वो कौन इंसान है जिसने अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट किया, क्योंकि पैसों की बरसात तो होती है लेकिन भैंस गिफ्ट किसने कर दी, ये थोड़ा सा हैरान वाला मामला सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय है कि अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट किसने किया। अरशद नदीम के ससुर ने अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट की है। नवाज अहमद उनका नाम है। नवाज अहमद ने कहा है कि जब हमने 6 साल पहले अपनी बेटी की शादी नदीम से करने का फैसला किया था तो उस समय वो छोटी मोटी नौकरियां किया करता था और घर के कामकाज निपटाता था, लेकिन अपने खेल के प्रति वो इतना जुनूनी था कि अपने घर और खेतों में लगातार भाला फेंकने की प्रैक्टिस किया करता था। इस पेरिस ओलंपिक में जेवलिन में अरशद नदीम ने कमाल कर दिया। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीत पाए और यहां पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम के लिए बहुत सारे इनामों का ऐलान किया गया। एक चीज की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है अरशद नदीम को मिलने वाली है इनाम में भैंस। तो ये भैंस कौन देने वाला है अरशद नदीम को? भैंस मिल रही है गिफ्ट में किसी और से नहीं बल्कि उनके फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी से। आप देख सकते हैं अरशद नदीम के फादर इन लॉ उनको भैंस दे रहे हैं और वो कहते हैं, मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, इंग्लिश में लिखा है ताकि ये लोग समझ सके। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बफेलो यानी कि भैंस है वो कंसीडर की जाती है बड़ी ही वैल्यूएबल और ऑनरेबल चीज हमारे गांव में, और ये गांव के हिसाब से जो ट्रेडिशन रहता है यानी कि रीति रिवाज रहते हैं उस हिसाब से ये चीजें हैं, पहले से चली आ रही है और ये इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है हमारे वहां पर। नदीम जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सक्सेस कमाई, जिस तरीके से नाम कमाया, उसके बावजूद वो गांव से जुड़े रहे। उनका जो घर है वो अभी भी गांव में है। उन्हें सक्सेस मिली लेकिन वो गांव में ही रहे और वो अभी भी अपने पेरेंट्स भाइयों के साथ रहते हैं। इसके अलावा आगे बताते हैं अरशद नदीम के जो ससुर जी हैं वो कहते हैं कि जब हमने डिसाइड किया था अपनी बेटी की उनसे शादी कराने के लिए 6 साल पहले की बात है, तो उस टाइम वो कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, उस हिसाब से घर चलता था, लेकिन वो खेल के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। खेल के लिए वो सब कुछ अपना झोंक देना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे और किस तरीके से उन्होंने घर में खेतों में जाकर प्रैक्टिस की है। जब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफ़ा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।